जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह MBD क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज बात करेंगे बेहतरीन ट्रिक से संख्या ज्ञात करना। जैसे समझिए, एक्स वाई जेड से नहीं कराएंगे, सीधा सीधा कराएंगे। आपसे कह रहा है 5 क्रमागत, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 120 है। तो देखो, सीधा ट्रिक से काम कराएंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड से निकालेंगे टाइम लगेगा सीधा सीधा। तो करना क्या है कि सबसे पहले जितनी संख्या दी है आपको उनका भाग लगाइए। 5 का भाग 120 में लगाएंगे तो आपका सीधा सीधा 24 बार जाएगा। तो यानी जब आपके पास 2, 4, 6, 8 और या 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्या, यानी इनमें से कोई संख्या दी है विषम, तो आपका बीच का निकाल सकते हैं। इस बीच का हो जाएगा। अगर 2, 4, 6, 8 दिया तो आप बीच का नहीं बता सकते। तो यानी ये संख्या बीच की होगी। तो 2 इससे बड़ी होंगी 25 और 26। इससे छोटा होगा आपके पास 23 और इससे पहले होगा आपका 22। तो आपके पास 22, 23, 24, 25, 26 ये संख्या हो जाएंगी। तो आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी आपकी संख्या 26 होगी और 26 का मतलब आंसर डी सही होगा। ये था आपका क्वेश्चन पहला। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है इसी लेवल से। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 93 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सेम प्रोसेस, विषम संख्या है 3 का भाग 93 लगाइए तो आपका 31 बार जाएगा। 31 जब आपने काटा 93 31 बार जाएगा। 31 बीच की होगी तो 2 संख्या बची अभी आपकी, इससे बड़ी 32 होगी, इससे पहले आपकी 30 होगी। 30, 31, 32 हो गया। तो आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो 30 का मतलब मेरा आंसर ए, करेक्ट आंसर होगा ए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन 9 क्रमागत संख्याओं का योगफल 450 है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो नियमानुसार फिर 9 फिर विषम है। आप 450 में भाग लगाइए 9 का। तो 9 पंजा 45 बार 50 बार जाएगा। 50 मेरी बीच की होगी। बची मेरे पास 8 संख्याएं। 4 इससे बड़ी होंगी 51, 52, 53, 54। तो 4 इससे छोटी होंगी 49, 48, 47 और 4 संख्या हो जाएंगी। तो आप समझे दूसरी सबसे छोटी संख्या आपकी 47 होगी। सॉरी 46 रह गया, 46 ये होगी। 46 के बाद 47, तो दूसरी संख्या होगी 47 और 47 का मतलब आंसर मेरा सी सही होगा। जब 4 संख्याएं, अब आपको 2, 4, 6 ये सम संख्या दे दे। जैसे अब आपसे कह रहा है 4 क्रमांक संख्या, अब बीच की 4 आ गई, सम संख्या आ गई है 4 का भाग 166 में लगाइए। 166 में भाग लगाएंगे तो आपका 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41.5 बार जाएगा। अगर ये 4, 6, 8 संख्या है तो बीच का छूटेगा, यानी ये औसत आपका, यानी एवरेज छूट जाएगा ये। तो आपके पास 4 संख्या 2 इससे बड़ी होगी 42 और 43। इससे पहले आपकी होगी 42 से पहले 41, 41 से पहले 40। 1, 2, 3, 4 संख्या आ गई। तो आपसे पूछ रहा अंतिम से दूसरी का मतलब आपका 42 और 42 का मतलब आंसर ए। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5वां, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल 105 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल क्या है। तो देखिए 6 का भाग 105 में लगाइए तो आपका 17.5 बार जाएगा। बीच की होगी 17.5। 17.5 का मतलब 3 इससे बड़ी होंगी, 3 इससे छोटी होंगी। 18, 19, 20 होगी। इससे पहले आपकी 17 होगी, इससे पहले 16 होगी, इससे पहले 15 होगी। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल। 15 प्लस का 20 बराबर आपका आंसर होगा 35 और 35 का मतलब आंसर मेरा दूसरा, करेक्ट आंसर होगा दूसरा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। अगर इसी प्रकार वो आपसे सम विषम भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है आपसे 3 क्रमांक सम संख्याएं। अब बात कर रहा है सम की। सेम प्रोसेस, ये कैसा है विषम और संख्या निकालनी उसे सम। तो देखिए सबसे पहले 3 का भाग 180 में लगाइए तो आपका भाग सीधा सीधा 60 बार जाएगा। तो 60 बीच की होगी। तो 60 के बाद 62 सम होगी। 60 से पहले 58 सम होगी। 3 संख्या 1, 2, तीनों ही आ गई। उसी के बाद पूछ रहा है आपसे दूसरी सम संख्या, और दूसरी सम का मतलब आपका आंसर 60 सही होगा। 60 का मतलब विकल्प सी सही होगा, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछ रहा है आपसे दूसरी सबसे छोटी दूसरी
दूसरी संख्या का वर्ग पूछ रहा दूसरी का। तो देखिए लगाइए 5 का भाग, 5 का भाग 185 में, तो आपका जाएगा 37 बार। 37 बीच की होगी तो बड़ी इससे 39 होगी, 41 होगी। इससे पहले आपके पास 35 होगी और 33 होगी। और दूसरी संख्या का वर्ग पूछा, दूसरी विषम संख्या, तो दूसरी संख्या आपके पास 35 है। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। 1225 का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। डी इज करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। इसी प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस केवल। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा आपसे 4 क्रमांक विषम संख्या की बात करा, विषम की। तो 4 का भाग लगाइए 184 में, 184 में 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच्चा आपका 2 46 बार गया। और हमें चाहिए विषम और वो दे रहा है 46 कैसा है, सम। तो जाहिर सी बात है ये सम संख्या तो बीच की छूटेगी। तो इसके बाद आपका 47 विषम होगा, इसके बाद आपका 49 होगा, इससे पहले 45 और इससे पहले 43, 43 45 47 49। तो सबसे क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो आपको 43 गुणा 49 करना है। तो ये आप गुणा कीजिए, इसका आएगा 2107 आंसर आएगा 2107। 2107 का मतलब मेरा आंसर दूसरा सही होगा। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2107 आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 नंबर और क्वेश्चन है आपका, देख लो क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, समझिए ये है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर 9 ये है, और कह रहा आपसे 6 क्रमांक सम संख्या है 6। तो 6 का भाग 318 में लगाइए आप, 318 में 6 पंजा 30, 6 18, 53 बार गया। तो 53 बार जाएगा, इसका मतलब मुझे चाहिए सम। वैसे भी 53 कैसा है, विषम। तो इसके बाद सम आपका 54 होगा, 56 होगा, 58 होगा। इससे पहले आपका सम 52 होगा, 50 होगा और 48 होगा। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम, सबसे बड़ी आपके आंसर सब 58 होगा। 58 का मतलब आंसर मेरा सी करेक्ट होगा। ये था आपका। किसी लेवल की किसी को दिक्कत हो तो ठीक है भाई, मिलते हैं।